नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यू आर विनर। मैं अरविंद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक्सेल में अपनी सहूलियत के अनुसार खुद से कोई कस्टम लिस्ट कैसे तैयार करते हैं, जिससे कि अपने डेटा में हमें बार बार कॉपी और पेस्ट न करना पड़े और ना ही लिखना पड़े। बस ड्रैग एंड ड्रॉप के माध्यम से हमारी वो लिस्ट विद इन अ सेकेंड फिल हो जाए। और अगर आपने ऑटोफिल के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें। इससे क्या होगा कि चीज़ों को आप और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम किसी भी डे का केवल एक नाम लिखकर और किसी भी मंथ का केवल एक नाम लिखकर जब हम ड्रैग करते हैं एक्सेल में, तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे नाम कैसे फिल हो जाते हैं। उसका क्या कारण है, देखिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से और पूरा देखिएगा, क्योंकि एक्सेल का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मैजिकल फीचर है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि उसी से आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलने वाली है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है कि वो नाम पहले से ही एक्सेल की लिस्ट में फीड होते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो लिस्ट कहाँ पर होती है और कैसे हम अपनी किसी लिस्ट को उस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल 2007 के आगे के वर्जन को यूज कर रहे हैं तो आपको फाइल में जाकर, ऑप्शन में जाकर, एडवांस में जाकर यहाँ पर क्लिक करना होगा और उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा जो अभी हम 2007 में करके देखेंगे। तो आइए अभी हम 2007 में करके देखते हैं। सबसे पहले हम ऑफिस बटन पर आएंगे और यहाँ से हमें एक्सेल ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर हमें पॉपुलर पर रहते हुए, वैसे ये बाय डिफॉल्ट पॉपुलर पर रहेगा, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन कहीं इधर है, सेव, एडवांस या प्रूफिंग पर, तो आपको पॉपुलर पे आना है। इस पॉपुलर पर रहते हुए यहाँ पर आप देखेंगे क्रिएट लिस्ट फॉर यूज इन शॉर्ट्स एंड फील्ड सीक्वेंस। इसके सामने आपको एडिट कस्टम लिस्ट बॉक्स में लिखा हुआ मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कस्टम लिस्ट की विंडो ओपन हो जाएगी। अभी देखिए मैं एडिट कस्टम लिस्ट पर क्लिक करूंगा, अभी आपके सामने कस्टम लिस्ट की विंडो ओपन हो गई। अब इसमें आप देख सकते हैं कि एक तो डे का नाम शॉर्ट में लिखा हुआ और एक लॉन्ग में, उसी तरह मंथ का जो नाम है शॉर्ट में और ये लॉन्ग में लिखा हुआ है। यही कारण है कि जब हम एक्सेल में किसी डे और मंथ का कोई भी एक नाम लिखकर ड्रैग करते हैं तो सारे के सारे नाम अपने आप को फिल हो जाते हैं। अच्छा, अब इसमें दो पार्ट है, एक तो कस्टम लिस्ट है और एक लिस्ट एंट्री। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। इस लिस्ट वाले एंट्री में क्या करना, हमें अपनी लिस्ट यहाँ पर लिखनी है, टाइप करना है और फिर जैसे ही यहाँ पर ऐड करेंगे वो लिस्ट कस्टम लिस्ट में यानी इधर आकर वो फीड हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक्सेल में ABCD अगर आपको लिखना है तो अगर आप ए लिख के ड्रैग करेंगे तो नहीं वो फिल होगा, क्योंकि इस लिस्ट में आप देखिए कहीं पर भी ABCD नहीं है। लेकिन अब हम इसमें ABCD फीड करेंगे कि ताकि जब भी हम कभी भी कहीं पर भी जब हमें इसकी ज़रूरत पड़े तो हम बस सिंपल सा ए लिख के ड्रैग करेंगे तो ABCD अपने आप वो फिल हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, इसके देखिए दो तरीके। सबसे पहला तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, फिर समझेंगे दूसरा तरीका। पहला तरीका ये है कि लिस्ट वाले अपने इस एंट्री में आएंगे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चाहे आप स्मॉल में लिखिए चाहे कैपिटल में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम यहाँ कैपिटल में रहते हुए हम यहाँ पर ABCDEFGH मैं बस यहीं तक लिख रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे लिखने के बाद अब सिंपल सा बस आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना। अब जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करेंगे ये लिस्ट आपकी देखिए कस्टम लिस्ट वाले सेक्शन में यानी इस साइड में आके वो फिल हो। बस अब आप ओके करिए और फिर से यहाँ पर ओके कर दीजिए। अब कहीं पर भी आप ये लिख के बस आप ऐसे ड्रैग करिए, ये देखिए ऑटोमेटिकली ABCD आपको फिल हो जाए। ठीक है। आइए स्मॉल में देख लीजिए, स्मॉल में लिखा मैंने और ड्रैग किया, बस वो ऑटोमेटिकली ड्रैग। ठीक है। एक तो तरीका ये है। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, आइए समझते हैं। चलिए अब हम मान लेते हैं कि हम एक ऐसे फील्ड में वर्क कर रहे हैं जहां पर हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स की एंट्री बार बार टाइप करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर वो एंट्री टाइप किया, ये ड्राई फ्रूट्स की कुछ एंट्री है, इसे हमें बार बार टाइप करना पड़ता है। इससे क्या होता है, मेरा समय काफ़ी वेस्ट होता है। तो मैं क्या करूँगा, अपने इस एंट्रीज को, अपने इस लिस्ट को कस्टम लिस्ट में इसको हम ऐड करा देंगे। तो कैसे कराएंगे, मैंने क्या किया, उसको वहाँ न लिखना पड़े, वहाँ टाइप न करना पड़े, उसके लिए मैंने क्या किया, अपनी एक्सेल शीट में आप कहीं पर भी इसे टाइप कर लीजिए, लिख लीजिए और वापस से आपको फिर वहीं पर जाना है, ऑफिस बटन, एक्सेल ऑप्शन, पॉपुलर पे रहते हुए यहाँ पर एडिट कस्टम लिस्ट। अब की बार आपको टाइप नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा लिखा है इंपोर्ट लिस्ट फ्रॉम सेल्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपकी लिस्ट होगी उस लिस्ट को पूरा आपको इस तरह सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए, उसके बाद वापस से यहाँ पर क्लिक करना है। बड़े ध्यान से वीडियो को देखिए और समझिएगा। ठीक है। वापस से इसको आपको यहाँ पर क्लिक करना है और सिंपल सा कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर
इंपोर्ट करना। ध्यान रहे, पहले इंपोर्ट करना है फिर ओके करना है। अब जैसे ही आप इंपोर्ट करेंगे वो देखिए लिस्ट वाले इस वाले सेक्शन में वो सारी एंट्री आ गई और ये कस्टम लिस्ट वाले में ये सारी एंट्री यहाँ पर फीड होगी। बस अब आपको यहाँ पे ओके करना है और फिर से ओके करना है। अब आप कहीं पर भी कोई नया वर्कबुक भी अगर आप लेके लिखेंगे तो वहां पर भी ये फीड होगा। कैसे, अब देखिए यहाँ पर भी मैंने क्या किया, आलमंड लिखा मैंने इस तरह, ठीक है। बस अब सिंपल सा मैंने यहाँ पर इस तरह ड्रैग कर दी। अब देखिए वो सारे के सारे नाम वो फीड हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आलमंड आप नीचे से कुछ भी नाम लिखिए, मैंने यहाँ पे लिखा, मान लीजिए मैंने फिग लिखा यहाँ पर, ये देखिए मैंने यहाँ पर फिग लिखा, तो उसके बाद जो उसके बाद से जो सीरीज होगी वो सीरीज देखिए फीड होना चालू हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से क्या है कि हम अपनी सहूलियत के अनुसार से कोई भी कस्टम लिस्ट हम एक्सेल में तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से आप अपनी कोई भी लिस्ट तैयार कर सकते हैं और अपने काम को स्मार्ट बना सकते हैं और काफी समय बचा सकते हैं। अब हम कुछ और बेसिक समझने का प्रयास करेंगे। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि अगर 1 से 2 बार आप हमारी किसी भी वीडियो को देख लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तीसरी बार आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम मान लेते हैं कि हम कुछ इस प्रकार की एंट्री कर रहे हैं कि हमें वीकली बेसिस पे एंट्री करनी है। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 1 जुलाई को मैंने 1500 की मैंने अमाउंट यहाँ पर एंट्री किया हुआ है, फिर 8 जुलाई को, फिर 15, मतलब इस तरह से वीकली डेट पे मैंने एंट्री। तो इसको कैसे करना है आपको, मैं इसको यहाँ से पहले डिलीट करता हूँ, ठीक है। मैंने इस तरह से इसको डिलीट किया, मैंने यहाँ पे लिखा 1 जुलाई 2020, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, अभी सिंपल सा ड्रैग नहीं करना है। अगर अभी आप ड्रैग करेंगे तो 1 2 3 4 वो फिल हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, 2 इनपुट तो सेल को बताना है। तो दूसरा इनपुट हमें क्या करना है, 1 तारीख के बाद से ठीक 7वें दिन आपको क्या पड़ेगा, 8 जुलाई 2020, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करना है और ड्रैग करना है। बस इस तरह से जो ये सीरीज फिल होंगी वो 7 डेज के डिफरेंसेस में फिल होंगी। यानी देखिए 1 तारीख को पेमेंट हमने लिया 1500 का, फिर 8 जुलाई को 1500 लेंगे, फिर 15 जुलाई को, इस तरह करके हर 7वें दिन जो एंट्री करनी है वो हमारे पास इस तरह से एंट्री हो जाएगी, ठीक है। दूसरा देखिएगा, अगर आपको कुछ इस तरह की एंट्री करनी है, यहाँ पे देखिए मैंने टाइम को लिखा है 15 मिनट के डिफरेंसेस में, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ टाइम 10 है, 10:15, 10:30। इसका भी सिंपल सा तरीका कैसे है, ये देखिए मैंने इसको डिलीट किया, यहाँ पे 10 लिखा, टाइम लिखने के लिए मैंने 10 लिखा और शिफ्ट के साथ आपको जो L के बगल में जो की है उसे प्रेस करना है। L के बगल में जो की है वो शिफ्ट के साथ आप प्रेस करेंगे, यदि इसे कोलन बोलते हैं। और बस उसके बाद 00 टाइप करिए, एंटर करिए। अब एक टाइम और लिखिए, मुझे अगर चाहिए 15 मिनट का डिफरेंस चाहिए हर टाइम में, तो एक टाइम और लिख लूंगा मैं 10, फिर से ये दबाया कोलन और 15। अब क्या करना है, 2 इनपुट तो आपको बताना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से आपको क्या करना है, बस ऐसे ड्रैग करना है। तो इस तरह से जो डिफरेंसेस आएंगे वो देखेंगे 10, 10:15, 10:30, 10:45, 15-15 मिनट का वो डिफरेंसेस आपको हर टाइम में मिलेंगे। उसके बाद अगर जैसे आपने देखा होगा कि कुछ टैक्स इनवाइस में कुछ बिल होते हैं, जैसे मान लिया कि आपके पास, मैं इसको डिलीट करता हूं, जैसे कुछ इस तरह के आपको बिल देखने को मिलेंगे, जैसे AK 000-419। अब आपको 420, 421 ऐसे करना है, तो आप क्या करिए, इसको लिखने के बाद आप सिंपल सा बस इसको इस तरह ड्रैग कर दीजिए। अब आप देखिए 419, 400, इस तरह से आप इसको ड्रैग करेंगे तो आगे की सीरीज फिल होती जाएंगी। उसके बाद क्या मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आपको लास्ट यानी पिछले 10 साल का आपको डेट चाहिए, जैसे 1 जुलाई 2020, फिर 1 जुलाई 2019, 2018, 2017, तो इसको कैसे करेंगे, तो जल्दी में करने के लिए हमने क्या किया, पहले 1 जुलाई 2020 लिखा और 1 जुलाई 2019, इनको मैं डिलीट करता हूँ। 2 इनपुट आपको लिखना पड़ेगा, 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2019, इन दोनों को आप सेलेक्ट करेंगे और इस तरह ड्रैग करेंगे। तो देखिए 20, 19, 18, 17, 16, 15 इस तरह से वो फिल हो गया। पॉइंट में अगर आपको कोई वैल्यू चाहिए, मैंने यहाँ 7.5 लिखा और 7.4 लिखा। पहले मैं नीचे की वैल्यू को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैंने 7.5 लिखा, 7.4, अभी नीचे वैल्यू आएंगी, ठीक है। अब कैसे आएंगी, देखिए इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे आप और ड्रैग करेंगे, देखिए 4, फिर 7.3, 2, 1, 7, फिर 6.9, इस तरह से। सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूँ तो ऑटो फिल की मदद से आप उल्टी गिनती भी टाइप कर सकते, ठीक है। 100, 99, 98, 97, और जो भी सारा काम हमने कॉलम में करके दिखाया आपको, वही सारा काम आप रो वाइज भी कर सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको बेहतर समझ में आई होंगी, और अगर फिर भी नहीं समझ में आई तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।